हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विवेक मेडिकल एजुकेशन। तो आज हम देखेंगे मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस एक नर्वस सिस्टम की डिजीज है। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन। मेनिंजिस मतलब मेनिंजिस एक लेयर होती है नर्वस सिस्टम की जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को कवर करती है। तो मेनिंजिस जो है ये 3 लेयर से मिलके बनती है: ड्यूरा मैटर, अर्कनॉइड मैटर, पाया मैटर। तो जो ड्यूरा मैटर होती है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजिस। तो इसमें ड्यूरा मैटर, अर्कनॉइड मैटर, पाया मैटर। ड्यूरा मैटर आउटर मोस्ट, अर्कनॉइड मैटर मिडल और पाया मैटर इनर मोस्ट लेयर ये होती है। दी मेनिंजिस आर, तो मान लो कोई डेफिनेशन हो गया, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजिस कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें जो इन्फ्लामेशन है ये कई वजह से हो सकता है। तो इसमें देख लो पहले जैसे ये हेड है, तो हेड के ऊपर जो स्किन के ऊपर स्काल्प, स्काल्प के ऊपर हेयर है, उसके नीचे पेरी ऑस्टियम। पेरी मीन्स सराउंडिंग, ऑस्टियम मीन्स बोन। जो बोन के ऊपर होगा कवरिंग उसको पेरी ऑस्टियम बोलते हैं। फिर बोन ऑफ स्कल, जिसको क्रेनियम बोलोगे। टेम्पोरल जो होती है ना, जैसे टेम्पोरल बोन हो गई, ऑक्सीपिटल हो गई, ये सब जो होती है। फिर पेरी ऑस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर। ड्यूरा मैटर देखो यहाँ पे है, मेनिंजियल लेयर में ड्यूरा मैटर। फिर अर्कनॉइड मैटर, पाया मैटर, सोलन टिश्यू, पाया मैटर, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, सब देख सकते हैं डायग्राम के, एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसका मेनिंजाइटिस का कॉज क्या हो सकता है? तो कॉज जो है कई टाइप का मेनिंजाइटिस हो सकता है, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल। तो उस हिसाब से इसके कॉज भी होते हैं। तो मेनिंजोकोकल निजेरिया एक ये बैक्टीरिया का नाम है, इसकी वजह से हो सकता है मेनिंजोकोकल निजेरिया। एक है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एक इन्फ्लुएंजा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई मेनली क्या कॉज करता है? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जिसे बोलते हैं। न्यूमोकोकल, न्यूमोकोकस, इसकी वजह से भी हो सकता है। स्टेफाइलोकोकस की वजह से भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो इसमें आप 2-4 याद कर लेना। मेन साल्मोनेला की वजह से हो सकता है मिडल ईयर इन्फेक्शन, हेड इंजरी, सेरेब्रल अब्सेस। अब्सेस का मतलब होता है पस, सेरिब्रल मतलब ब्रेन अब्सेस, ब्रेन में पस। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फ्रॉम नेजोफेरिंग्स और साइनस मास्टॉइड। और इसका एक आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है। मान लो हेड पे चोट आ गई, उसकी वजह से क्या हुआ, ब्रेन पे चोट पहुंची, उसकी वजह से मेनिंजिस पे इन्फ्लेमेशन हो गया। तो ये उससे भी, ट्रामा कंडीशन से भी हो सकता है। साइनस मास्टॉइड का मतलब होता है ये जो मास्टॉइड बोन में कैविटी, खाली स्पेस पड़ता हो। मास्टर्ड बोन अगर पूछा जाए तो कहाँ होती है? टेम्पोरल बोन की एक पार्ट होती है मास्टर्ड पार्ट। टेम्पोरल के अंदर ही, टेम्पोरल बोन के इनसाइड में मास्टर्ड पार्ट होता है, वहीं पे कैविटी होती है, उसे मास्टर्ड साइनसेस बोलते हैं। वहाँ पे एयर, जैसे एयर फिल्ड कैविटी बन जाती है। रिस्क फैक्टर क्या होगा? एज चिल्ड्रन यंगर देन 5 ईयर, जो यंगर देन 5 ईयर, 5 साल से छोटे बच्चों में जल्दा होने के चांस हैं। यूज ऑफ इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग, जो इम्यूनो सप्रेसेंट पेशेंट हैं या ड्रग ले रहे हैं उनको होने के चांस है। क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन जिनको है उन्हें हो सकती है। ओवर क्राउडिंग, एड्स, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। डायबिटीज, सीएसएफ संट, सीएसएफ संट का मतलब होता है, जो सीएसएफ है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसमें संट डाल के इसका जो फ्लो है वो दूसरी डायरेक्शन में करना, वो सीएसएफ संट होता है। न्यूमोनिया, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, ये सब इसके रिस्क फैक्टर हैं। स्प्लीनोक्टमी, स्प्लीनोक्टमी मतलब स्प्लीन का रिमूवल, ये सब इसके रिस्क फैक्टर आते हैं। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है जो डिजीज है वो किस, कैसे कैसे कॉज हुई और लास्ट में कैसे जाके साइन सिम्टम्स हुए। तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इंटर इन दी ब्लड स्ट्रीम, तो यहाँ पे कोई भी एक कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ले सकते हो जो भी कॉज में बताया है। फिर क्रॉस दी बीबीआर, जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ट्रिपल बी, ब्लड ब्रेन बैरियर, उसको ये क्रॉस कर जाएगा। उसके बाद में क्या करेगा? ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इन मेनिंजिस, ये मेनिंजिस में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को कॉज करेगा। फिर क्या होगा? इन्फ्लामेशन ऑफ सब अर्कनॉइड स्पेस एंड पाया मैटर अकर। जब ये ब्लड के थ्रू जाएगा तो सबसे पहले आउटर तो जाएगा नहीं, इनर में जाएगा। तो सब अर्कनॉइड और पाया मैटर जो है, इनर पाया मैटर इनर है, फिर उसके बाद सब अर्कनॉइड मिडिल लेयर होती है मेनिंजिस की। पहले इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन में काज इंक्रीज आईसीपी। जब इन्फ्लामेशन होगा तो उसकी वजह से आईसीपी जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर वो बढ़ सकता है। सीएसएफ फ्लो इन सब अर्कनॉइड स्पेस, फिर उसके बाद में सीएसएफ का जो फ्लो सब अर्कनॉइड स्पेस में होता ही है। सीएसएफ क्लाउडनेस आर इन्फेक्टेड, जो सीएसएफ है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो बैक्टीरिया अगर इसमें आ गया है तो वो इन्फेक्टेड हो सकता है। सीएसएफ सेल काउंट इंक्रीज, इसकी वजह से जो सीएसएफ सेल काउंट है वो इंक्रीज हो जाएंगे। फिर टाइप्स देखेंगे मेनिंजाइटिस के टाइप्स। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, अगर जो मेनिंजाइटिस है
जो मेनिंजेस लेयर में इन्फ्लामेशन हुआ, अगर वो बैक्टीरिया की वजह से है तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, अगर वायरस की वजह से है तो वायरल मेनिंजाइटिस, फंगल की वजह से अगर इन्फ्लामेशन हुआ मेनिंजेस है तो फंगल मेनिंजाइटिस, पैरासाइट की वजह से हुआ है तो पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस। हॉस्पिटल रिकॉर्ड पोस्ट क्रेनियोटॉमी, इसका मतलब है अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में है, उसका क्रेनियोटॉमी हुआ, उसके उसके क्रेनियम बोन या क्रेनियम है, उसके हेड में कोई ओपनिंग क्रिएट की गई है, उसकी वजह से मेनिंजाइटिस हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया मेनिंजेस लेयर में, तो उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड पोस्ट क्रेनियोटॉमी मेनिंजाइटिस बोलते हैं। नियोप्लास्टिक मेनिंजाइटिस मतलब ये कैंसरस होगा, नियोप्लास्टिस में न्यू ग्रोथ होगी सेल की मेनिंजाइटिस में। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसमें दो मेन साइन होते हैं, पॉजिटिव कर्निंग साइन एंड ब्रेडिजिंस्की साइन। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कर्निंग साइन का मतलब क्या होता है। कर्निंग साइन में जैसे पेशेंट फ्लैट लेटा हुआ है तो उसकी जो थाई है वो स्टमक की तरफ होगी सटी हुई, उसके बाद में जब वो जैसे जैसे फिगर में दिखाया गया है, लेकिन जब 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 पेशेंट ट्राई करेगा पैर को एक्सटेंशन करने के, पैर को सीधा करने की, तो क्या होगा, उसको पेन होगा, कहाँ पे, हैमस्ट्रिंग मसल में। तो ये होता है पॉजिटिव कर्निंग साइन। दूसरा है ब्रेडिजिंस्की साइन, इसमें क्या होता है, तो ब्रेडिजिंस्की साइन प्लेस द पेशेंट सुपाइन पोजीशन, इसको सुपाइन एंड फ्लेक्स द हेड, सुपाइन पोजीशन में पेशेंट के हेड को एलिवेट करेंगे तो उससे क्या होगा, जो पेशेंट की नी वाला एरिया होता है, हिप नी एंड एंकल व्हिच नेक फ्लेक्शन इंडिकेट मेनिंजल इरिटेशन, जो नेक का फ्लेक्स होगा और ये सब एक्सटेंट होंगे तो ये ब्रेजिंस्की साइन को डिनोट करते हैं। कॉमन साइन एंड सिम्टम, ये तो मेन दो हो गए, और कौन कौन से हैं, तो सीवियर हेडेक होगा, स्टिफनेस ऑफ नेक, इरिटेबिलिटी, मैलेज, मैलेज का मतलब डिस्कम्फर्ट, रेस्टलेसनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, डिसोरिएंटेशन, हाई ग्रेड फीवर, टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट का इंक्रीज होना, टैकीपीनिया मतलब रेस्पिरेशन रेट का इंक्रीज होना, कोमा, सीजर्स, स्लीपलेसनेस, फोटोफोबिया मतलब सेंसिटिविटी टू लाइट, फोटोफोनिया मतलब फियर ऑफ लाउड वॉइस, जिसको वॉइस ज्यादा लाउड वॉइस से डर लगता है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, कंफ्यूजन। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में क्या करोगे, यही सबसे पहले पॉजिटिव कर्निंग साइन और ब्रेजिंस्की साइन देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, ब्लड टेस्ट, सीएसएफ करेंगे, लंबर पंचर मतलब वही सीएसएफ हो गया, सीबीसी, ब्लड कल्चर, सो ऑर्गेनिज्म, ब्लड का कल्चर कराओगे उसकी वजह से क्या होगा, ऑर्गेनिज्म पता चलेगा कौन सा बैक्टीरिया वायरस फंजाई क्या है। एमआरआई सीटी स्कैन टू डिटेक्ट अब्सेस, अब्सेस को डिटेक्ट करने के लिए, अब्सेस मतलब पस को डिटेक्ट करने के लिए एमआरआई सीटी स्कैन कराएंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, इंक्रीज आईसीपी में काज सर्व विजुअल लॉसेस, मतलब जो आईसीपी अगर ज्यादा बढ़ा इंट्राक्रेनियल प्रेशर, उसकी वजह से विजुअल लॉस भी हो सकता है और सेरेब्रल एडेमा और टिश्यू डैमेज भी हो सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करोगे, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से मेनिंजाइटिस हो रहा है तो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, इसमें सेफ्ट्रिक्सोन, सिफेटोक्साइम ये यूज होती हैं। एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन जी, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिक्लावा 625 mg। एंटीवायरल में इफ वायरल इन्फेक्शन एग्जांपल है साइक्लोविर। सिम्टोमेटिक ड्रग में एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक मतलब सिम्टोमेटिक के हिसाब से जो ड्रग देंगे, अगर फीवर है तो एंटीपायरेटिक, पेन है तो एनाल्जेसिक, एंटीमेटिक वोमिटिंग को रिड्यूस करने के लिए, वोमिटिंग नोजिया को रोकने के लिए, डोमेपेरिडोन, एंटी सीजर, एंटी कन्वल्जेंट्स, फेनाइटोइन, एंटी कन्वल्जेंट का एग्जाम्पल है फेनाइटोइन। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट इसमें कौन सा होगा, तो डेक्सामेथासोन एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट के रूप में ड्रग देंगे। तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, मैनेज शॉक बाय आईवी थेरेपी, मैनेजमेंट ऑफ शॉक, जो शॉक है उसका मैनेजमेंट करोगे आईवी थेरेपी देके। अब जैसे पूछा जाए शॉक की कंडीशन में क्या, तो इनपुट आउटपुट उसमें चेक करते हैं, पेशेंट का जो आउटपुट है यूरिन का वो 30 ml पर आवर से बिलो नहीं जाना चाहिए, नहीं वो कंडीशन शॉक में जा सकता है, शॉक बोलते ही हैं उसको। फिर मैनेजमेंट ऑफ एयरवे बाय ऑक्सीजन एडमिनिस्टर, जो एयरवे का मैनेजमेंट है वो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन उस करके करेंगे। टू एलिमिनेट इन्फेक्शन विथ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, इन्फेक्शन को एलिमिनेट करने के लिए एंटी माइक्रोबियल थेरेपी यूज करेंगे। प्रोवाइड सपोर्टिव केयर टू द पेशेंट, पेशेंट को सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करेंगे। टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे। मॉनिटर रेगुलर वाइटल साइन रेगुलर बेस पे टाइमली जो भी है टाइमली असेस करेंगे। मेंटेन पर्सनल हाइजीन ऑफ पेशेंट, पेशेंट की पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करेंगे। प्रोवाइड कंफर्ट रेस्ट, नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद में क्या बनेगी, तो अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर,
हाइपरपायरेक्सिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन प्रोसेस। तो इसमें इंटरवेंशन जब ये हो गई डायग्नोसिस, इसमें क्या है, हाइपरपायरेक्सिया मतलब फीवर जो है ज़्यादा है, पायरेक्सिया है, फीवर है 104 से अबव है 105 के लगभग, तब इसको हाइपरपायरेक्सिया बोलते हैं। तो मॉनिटर टेम्परेचर फ्रीक्वेंटली कंटिन्यूअसली, जो टेम्परेचर है उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है थोड़ी थोड़ी देर में। एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक एज प्रेस्क्राइब्ड, जो एंटीपायरेटिक प्रेस्क्राइब की गई डॉक्टर के द्वारा वो एडमिनिस्टर करनी है। मेंटेन रूम वेंटिलेशन, रूम में वेंटिलेशन को मेंटेन करना है। टू यूज हाइपोथर्मिया ब्लैंकेट एंड अदर कंट्रोलिंग मेजर्स, कोल्ड स्पंज, ये सब यूज करना है। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस दूसरी क्या है, इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू इन्फेक्शन प्रोसेस है सेरिब्रल एडिमा। इसमें टिश्यू परफ्यूजन सही से नहीं होगा तो इसको सही करने के लिए क्या करोगे, असेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सबसे पहले कॉन्शियसनेस लेवल चेक करोगे, कैसे, बाई जीसीएस। फिर असेस इंक्रीज आईसीपी साइन, जो आईसीपी बढ़ने से जो साइन बॉडी में दिखते हैं उनको असेस करना है। प्रोवाइड एक क्वाइट काम इन्वायरमेंट टू द पेशेंट, पेशेंट को एक प्रोवाइड करना है काम एंड क्वाइट इन्वायरमेंट, एकदम शांत वातावरण जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो प्रोवाइड करना है। प्रिपेयर पेशेंट फॉर लंबार पंचर फॉर सीएसएफ इवेल्युएशन, सीएसएफ इवेल्युएशन के पेशेंट को प्रिपेयर करना है लंबार पंचर के लिए। नर्सिंग डायग्नोसिस अगली क्या है, पोटेंशियल फॉर अल्टर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू इम्पेयर्ड मोबिलिटी। तो इसमें इंटरवेंशन क्या होगा, टू मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी, स्किन इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। अगला, टू प्रिवेंट स्किन ब्रेकडाउन, स्पेशल अटेंशन इज गिवन टू एन अनकॉन्शियस पेशेंट, ये हो गया दूसरा इंटरवेंशन। तीसरा, यूज रिंकल फ्री बेड और बेड मेकिंग शुड बी इफेक्टिव, जो रिंकल है फ्री बेड और बेड मेकिंग शुड बी इफेक्टिव, बेड मेकिंग करना है क्योंकि पेशेंट बेड रिडन होगा, बेड मेकिंग अच्छे से होगी तो बेड शोर के चांसेस कम हो गए। चेंज पोजीशन ऑफ पेशेंट रेगुलरली, पेशेंट की पोजीशन को रेगुलरली चेंज करना है टाइमली। मेंटेन करेक्ट पोजीशन। नर्सिंग डायग्नोसिस अगली क्या, एक्यूट पेन रिलेटेड टू न्यूरोलॉजिक अफेक्ट फ्रॉम डिजीज प्रोसेस। इंटरवेंशन, प्रोवाइड एनाल्जेसिक ड्रग टू द पेशेंट, एनाल्जेसिक ड्रग पेशेंट को प्रोवाइड करो क्योंकि इसमें क्या है, एक्यूट पेन है डायग्नोसिस में। असेस नेचर सीवियरिटी लोकेशन ऑफ पेन, प्रोवाइड प्रॉपर एंड सुटेबल इन्वायरमेंट। पैथोफिजियोलॉजी आप लोग इसकी खुद से लिखेंगे, एक कॉज को उठाएंगे, एक कॉज को उठाने के बाद में फिर इसको कॉज कैसे जाके, जैसे मान लो इसकी पैथोफिजियोलॉजी जैसे मैं बता रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, ड्यू टू, एक हेडिंग चलती है इसमें, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, इसमें लिख लेना ट्रामा। ट्रामा की वजह से क्या होगा, डैमेज हेड एंड मेनिंजिस लेयर, मेनिंजिस लेयर जब डैमेज होगी उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेम्ड मेनिंजिस साइन सिम्टम अकर। ऐसे 4 लाइन में आराम से पैथोफिजियोलॉजी लिख सकते हैं, 4-6 लाइन में, 4-6 पॉइंट बनाओ सब में पैथोफिजियोलॉजी का ऐसे लिख सकते हो। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।